हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपको आपके यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड साइंस क्लासेस बाय पवन सर में। आज मैं आपको त्रिकोणमिति क्लास 10th का 8.1 चैप्टर क्लियर कराऊंगा। इस चैप्टर को क्लियर कराने से पहले सबसे पहले मैं आपको पाइथागोरस प्रमेय बताने जा रहा हूँ, क्योंकि पूरा का पूरा चैप्टर त्रिकोणमिति का पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित है। इसलिए सबसे पहले हम आज पाइथागोरस प्रमेय जानेंगे, फिर उसके बाद से इस चैप्टर को क्लियर करेंगे। देखिए ध्यान से, पाइथागोरस प्रमेय क्या है याद रखिएगा। सबसे पहले कि पाइथागोरस प्रमेय बेटा हमेशा समकोण त्रिभुज में लगता है ना। पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज में लगता है। और समकोण त्रिभुज कौन सा होता है? जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज के ठीक सामने वाली जो भुजा होती है उसको हम कर्ण कहते हैं। समकोण त्रिभुज में जो बड़ी भुजा होती है कर्ण को हम बड़ी भुजा भी कहते हैं। तो समकोण त्रिभुज के जो सामने वाली भुजा होती है उसे कर्ण कहते हैं। एक लंब हो जाता है और शेष एक भुजा आधार हो जाती है। एक चीज मैं आपको बता दूं, कभी भी किसी सवाल में अगर आधार का जिक्र यानी आधार वाला कोण यानी जो जिस कोण का जिक्र करेगा, अगर इस कोण का जिक्र करता तो आधार ये होगा और लंब ये होगा। लेकिन अगर कभी भी इस कोण का जिक्र कर दिया तो आधार ये हो जाएगा और लंब ये हो जाएगा। यानी आधार और लंब बदलते रहते हैं, आधार और लंब बदलते रहते हैं। ठीक है, यानी जिस कोण का जिक्र करेगा उससे सटी हुई भुजा आधार हो जाती है, कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो बाकी जो तीसरी भुजा होती है वो लंब हो जाती है। अगर इस कोण का जिक्र करता है आपसे तो ये कोण जिक्र करता है, इसके सटी हुई भुजा ये आधार हो जाएगी, कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं रहेगा। जो तीसरी भुजा होगी वो लंब हो जाएगी। क्लियर? अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय हमेशा समकोण त्रिभुज पे लगता है। कैसे त्रिभुज पे लगता है? समकोण त्रिभुज। ये आपका समकोण त्रिभुज हो गया ABC। अब इसमें पाइथागोरस प्रमेय हम कैसे लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय हम आगे पढ़ेंगे भी, केवल हमको सूत्र जानना है। बड़ी भुजा का वर्ग, यानी इसमें बड़ी भुजा ऐसी है ना, तो हम बड़ी भुजा का जो वर्ग होता है दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। एक छोटी भुजा AB है तो AB के वर्ग का वर्ग हो गया, फिर BC के वर्ग हो गया और दोनों का योगफल हो गया। यानी जो बड़ी भुजा का वर्ग है ना AC, तो AC का वर्ग छोटी भुजा एक AB है आपके पास, AB के वर्ग दूसरी BC, दोनों के वर्गों के योग के बराबर होता है। यही आपका पाइथागोरस प्रमेय है ना। यही आपका क्या है? पाइथागोरस प्रमेय। यानी बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है ना। बड़ी भुजा का वर्ग किसके बराबर होता है? शेष दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसमें समकोण त्रिभुज में। क्लियर हो गया? अब देखिए हम पाइथागोरस प्रमेय क्लियर हो गया। अब हम चलेंगे सवाल पे, यानी 8.1 चैप्टर पे चलेंगे। 8.1 पे प्रश्नावली 8.1 में चलेंगे और 8.1 का पहला चैप्टर है। पहला सवाल क्या है? त्रिभुज ABC में, एक त्रिभुज ABC में कोण B जो है वो समकोण यानी 90 डिग्री का है। कोण B समकोण है और AB बराबर 24 दिया है। AB का मान कितना दिया है? 24, और AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7। AB बराबर 24 सेमी और BC बराबर 7 सेमी दिया है ना। BC बराबर 7 सेंटीमीटर दिया है और पूछ रहा है, किसका मान पूछ रहा है? साइन A का। साइन A का मान पूछ रहा है। फिर क्या पूछ रहा है? कॉस A का। साइन A का और कॉस A का। दूसरे कंडीशन में किसका मान पूछ रहा है?
दूसरा बात हमारा पूछा साइन सी और कॉस सी, साइन सी और कॉस सी का। तो हम सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेंगे। क्या बना लेंगे? त्रिभुज बनाएंगे। अब ध्यान से देखिएगा, आप त्रिभुज हमने बनाया, त्रिभुज का नाम ए, जो कि बी समकोण है, बी बीच में आ जाएगा, सी, ये बी समकोण हो गया। अब ये त्रिभुज हमारा बन गया, बी समकोण है। अब इस त्रिभुज में ए बी की वैल्यू कितना है? 24। तो ए बी की जगह हम क्या रखेंगे? 24। बी सी की जगह 7 रखेंगे। अब देखिएगा, ए बी और बी सी दिया ही, लंब और आधार दिया। सबसे पहले हम कर्ण निकालेंगे, फिर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो कहेंगे ए सी का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग। ठीक है, तो ए सी का वर्ग बराबर, ए बी क्या मेरे पास 24 है, तो 24 का वर्ग कर लेंगे। ठीक है ना, फिर बी सी क्या है? 7, 7 का वर्ग कर लेंगे। फिर ए सी का वर्ग, चूंकि 24 का वर्ग करेंगे, 24 गुणे 24 करेंगे, 24 गुणे 24 करेंगे। देखिए 4 चौको 16 को 6, 4 दूनी 8, 1 9, 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, 6 8 8 16 17 को 6, यानी 576 हो गए। यानी हम यहाँ लिख देंगे 576 और 7 सते 49 लिख देंगे। क्या लिख देंगे? 7 सते 49। ठीक है, अब देखिए ए सी का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 576, ये दोनों जोड़ाएगा तो 625 हो जाएगा। 625 यानी वर्ग है, तो इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो जब 625 का वर्गमूल हम निकालेंगे तो ए सी का मान कितना हो जाएगा? 25 सेमी, यानी 625 का वर्गमूल निकालेंगे। वर्गमूल निकालना आप जानते होंगे, तो यहाँ रख दीजिएगा 25, आपका मान हो गया 25। यानी अब हमको इस त्रिभुज में सभी भुजाएं मिल गई हैं। सबसे पहले हम कोई भी सवाल अगर इस तरह का सॉल्व करेंगे तो त्रिभुज में सभी भुजाओं का सबसे पहले मान निकालेंगे। देखिए हमने क्या किया, पाइथागोरस प्रमेय लगाया, ए बी का स्क्वायर, फिर ए सी बी सी का स्क्वायर रखा, इसका 576 हो गया, इसका 49 हो गया। दोनों को जोड़ा हमने 625, क्योंकि ए सी स्क्वायर है तो इसका वर्गमूल निकाल लेते, इसी का मान 25 आ गया। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे? मान निकालेंगे। ध्यान से देखिएगा, मान कैसे निकालेंगे हम। अब हम सबसे पहले साइन ए, साइन ए, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, क्योंकि लाल बटे का पढ़े लंब बटे कर्ण, तो साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण। अब चूंकि हमने आपको एक चीज बताया, जिस कोण का मैं जिक्र करता हूँ वो आधार हो जाता है। तो चूंकि ए का जिक्र मैं कर रहा हूँ तो ए वाला आधार होगा, तो लंब ये हो जाएगा। तो लंब इसके लिए क्या होगा? 7, और कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होगा, 25 हो जाएगा। यानी साइन ए का मान कितना हो जाएगा? 7/25। देखिएगा ध्यान से, फिर साइन थीटा वन का तो लंब बटे कर्ण, क्योंकि ए है ना, तो ए इस त्रिभुज में यहाँ है, हम बोले जिस कोण का जिक्र करेगा उससे सटी हुई भुजा आधार हो जाएगी। तो ये आधार हो गया, कर्ण में कोई परिवर्तन होगा नहीं, और आधार और कर्ण मिल गया तो जो बची हुई भुजा होती है वो लंब हो जाएगी। अब हम यहाँ चलेंगे क्या? कॉस सी, कॉस ए, सॉरी कॉस ए, तो कॉस थीटा पर क्या होता है? आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। कॉस थीटा पर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो यानी फिर आधार यहाँ 24 हो जाएगा, और कर्ण में कोई परिवर्तन होगा नहीं, कर्ण 25 हो जाएगा। यानी पहले का आंसर हमको मिल गया। अब हमको कह रहा है साइन सी। ध्यान से देखिएगा, हमसे क्या कह रहा है? साइन सी। तो साइन थीटा और फिर क्या होता है? लंब बटे कर्ण ही होता है, लेकिन यहाँ चेंज हो जाएगा, सी का जिक्र कर रहा है ना, तो जिस कोण का जिक्र करता है वो वाली भुजा आधार हो जाती है। तो ये आधार हो गई कोण सी के लिए, कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होगा, बचेगा लंब ये हो जाएगा। तो लंब हो जाएगा 24 और कर्ण हो जाएगा 25। देखिएगा ध्यान से, सी के लिए लंब ये हो जाएगा, ए के लिए लंब ये हो जाएगा। अब साइन सी के बाद किसका मान पूछ रहा है? कॉस सी। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या हो जाएगा? सी के लिए 7 हो जाएगा, और कर्ण क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगी। ये हमारा पहले क्वेश्चन का क्या हो गया? आंसर हो गया। कोई दिक्कत? अगर आपको दिक्कत होगी तो कमेंट करके जरूर पूछेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया। चलिए अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा। अब चलते हैं इस चैप्टर का दूसरा क्वेश्चन, ध्यान से देखते हैं। इस चैप्टर के दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं।
चलिए इस चैप्टर का दूसरा क्वेश्चन आपका है, क्या है, एक त्रिभुज दिया है, एक आकृति दिया है PQR, एक चित्र दिया है क्वेश्चन नंबर 2 में, चित्र आपका दिया है ऐसे दिया है ना, PQR, जिसमें कोण Q समकोण दे दिया है, कोण Q समकोण दे दिया, इसमें दो भुजा दिया है, एक PQ का मान 12 है और इसका मान 13 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इसका मान निकालेंगे, तो अब इसका मान फिर इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो यहाँ देखिए इसका वर्ग है, यानी कभी भी देखिए एक चीज आप ध्यान से सुनिए, अगर दोनों छोटी भुजा दिया है उनके वर्ग को जोड़ लेंगे और उसका वर्गमूल निकाल लेंगे तो तीसरी भुजा मिल जाएगी। लेकिन अगर एक बड़ी भुजा दिया है और एक छोटी दिया है, तो जो बड़ी भुजा है यानी कर्ण है उसके वर्ग में से इसके वर्ग को घटा लीजिएगा और उसका वर्गमूल निकाल लीजिएगा तो ये निकल जाएगा। तो देखिएगा 13 का वर्ग कितना होगा, 169 होगा, और 12 का वर्ग 144, इसमें से इसको घटा दीजिएगा कितना, 9 में से 4 जाए 5 हो जाएगा, और यहाँ 6 में से यहाँ 4 जाए तो 2 हो जाएगा, 25 आ जाएगा, यानी इसका वर्ग करेंगे इतना होगा, इसका वर्ग करेंगे इतना होगा, उसमें इसको घटा देंगे 25 हो जाएगा। यह नियम कब लगाते हैं, जब बड़ी भुजा और एक छोटी भुजा दी है और तीसरी भुजा ली, तो 25 आ गया, 25 का वर्गमूल हम क्या ले लेंगे 5। हमको सभी भुजाएं मिल गई, क्लियर। अब सभी भुजाएं मिल गई तो हमसे पूछा tan p, तो इसका मतलब पूछा है tan p माइनस cot r का मान बताइए, tan p माइनस cot r का मान बताइए, ठीक है ना। तो अब देखिए इस त्रिभुज में tan p का बात करते हैं ना, तो जब p का बात करते हैं तो आधार ये होगा, लंब ये होगा, तो tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, तो लंब हमारा ये हो जाएगा 5। देखिएगा इस सवाल के लिए लंब क्या हो जाएगा, आधार ही होगा, तो लंब ये 5 और आधार कितना होगा 12, तो tan p बराबर लंब बटे आधार। अगर यही r का बात करेंगे तो काट बराबर क्या होगा आधार बटे लंब, तो आधार कितना हो जाएगा मेरे पास 5 और लंब कितना हो जाएगा 12, तो अब कट करके क्या आ गया मेरे पास आंसर 0 आ गया। समझिएगा पूरी बात। यहाँ से अगर आप tan p का मान निकालते हो, tan p और tan थीटा क्या होता है लंब बटे आधार होता है, तो यहाँ p के लिए लंब क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा और आधार कितना हो जाएगा 12, क्लियर। तो 5 बटे 12 हर लिखने लगती है। अगर यही cot r की बात करते हो आप, तो cot थीटा का क्या होता है आधार बटे लंब, तो ये इसका बात करते हो ना, r मतलब ये हो गया, तो r का मतलब आधार ये हो जाएगा आपका 5 और लंब हो जाएगा आपका 12, तो 5 बटे 12 यहाँ है, तो 5 बटे 12 में से 5 बटे 12 खत्म हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा आपका, दूसरे क्वेश्चन का आंसर आपका 0 आ जाएगा, क्लियर। दूसरे क्वेश्चन के आंसर आपका क्या आ गया 0, नोट करिए, चलिए जल्दी नोट करिए। अब आगे देखेंगे हम, अगला सवाल हमारा क्या है, तीसरा क्वेश्चन हम ध्यान से देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन मेरा ये है, देखिएगा ध्यान से, तीसरा क्वेश्चन आप 8.1 का तीसरा क्वेश्चन आप लिखेंगे। चलिए तीसरा क्वेश्चन आपका क्या है, sin a बराबर 3/4, sin a बराबर 3/4, sin a का मान कितना दिया है 3/4, तो cos a व tan a का मान बताइए। तो cos a व tan a का मान बताइए, tan a इन दोनों का मान। तो साइन एरिया सबसे पहले त्रिभुज बना लीजिए आप, त्रिभुज एक बना लीजिए ABC, A इसको मानिए, B इसको मानिए, C इसको मानिए, हमने एक त्रिभुज बना लिया, B को समकोण कर लिया। अब देखिए यहाँ साइन बराबर जब होता है तो साइन बराबर यही लिख देंगे लंब बटे कर्ण, तो यानी लंब A के हिसाब से लंब क्या होगा, A के हिसाब से लंब ये होगा, तो लंब के जगह हम 3 लिख दिए और कर्ण क्या होगा 4 लिख दिए, कर्ण 4 लिख दिए, ठीक है। तो हमारी बात समझिएगा, A के हिसाब से अगर त्रिभुज में A यहाँ है तो लंब, अगर यही A यहाँ होता तो लंब ये हो जाता, तो यानी जिससे सटी हुई आधार हो जाती, तो आधार तो ये हो गई, तो आधार तो लिखना नहीं, दिया है क्या लंब और कर्ण दिया है, लंब ये हो गया कर्ण ये हो गया। फिर हमने क्या आपको बताया तीसरी भुजा निकालने के लिए क्या करते हैं, बड़ी भुजा के वर्ग में से छोटी भुजा के वर्ग को घटा लेते हैं, तो 16 में से 9 जा, यानी 16 में से 9 जा कितना हो जाएगा 9 7 16, यहाँ क्या हो जाएगा कड़ी में 7 हो जाएगा, कड़ी में 7 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। अब हमारे पास पूछ रहा है क्या, हमसे cos a पूछ रहा है, हमसे क्या पूछ रहा है
कॉस ए, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार क्या हो जाएगा, ए के अनुसार आधार 7 है होगा ना जी, तो कर्ण में 7 कर्ण क्या हो जाएगा 4। पहला आंसर ये हो जाएगा। tan ए पूछ रहा है, tan ए, तो tan और लंब बटे आधार होता है, तो ए के अनुसार लंब क्या होगा 3 हो जाएगा, और आधार कितना हो जाएगा, लंब बटे आधार कर्ण में 7 हो जाएगा। देखो इस भुजा का जिक्र करता है, उससे सटे भुजा जिस कोण का जिक्र वो आधार हो जाती है, दूसरा भुजा लंब हो जाता है, तो लंब हो जाएगा और बटा आधार। ये आपका दो आंसर हो जाएगा किस क्वेश्चन का, तीसरे क्वेश्चन का, ठीक है ना। चलिए इसके बाद से आप चौथा क्वेश्चन और पांचवा क्वेश्चन स्वयं लगाइएगा, ठीक है ना। चौथा और पांचवा क्वेश्चन आपको स्वयं लगाना है, अगर दिक्कत होगा तो कमेंट करके पूछेंगे, ओके। चलिए अब मैं आपको छठवां क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे, ओके। छठवां क्वेश्चन आपका है कोण ए व कोण बी न्यून कोण। छठा क्वेश्चन है कोण ए व कोण बी क्या हो, न्यून कोण हो। कोण ए व बी क्या हो, न्यून कोण हो, मतलब 90 से कम हो, कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, तथा वो या तथा लिख सकते हैं cos ए बराबर cos बी दिया हो, cos ए बराबर cos बी दिया हो, तो सिद्ध कीजिए, क्या, कोण ए बराबर कोण बी। देखिए सबसे पहले इसके लिए हम एक त्रिभुज बनाएंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक त्रिभुज बनाएंगे, ए बी और सी, कोण बी को समकोण कर देंगे। अब हम इस त्रिभुज में ये जो दिया है इसी कंडीशन को हम लेके चलेंगे, कहेंगे दिया है क्या, cos ए बराबर cos बी, तो ए के अनुसार चलेंगे, cos ए बराबर क्या होता है, इसके अनुसार जब चलेंगे हम तो आधार यानी cos ए आधार ये हो जाएगा और कर्ण हो जाएगा ए सी, तो आधार हम क्या लिखेंगे ए बी और कर्ण क्या लिखेंगे ए सी, ठीक है ना। दूसरे के अनुसार बी के अनुसार, सॉरी इसको बी मानना पड़ेगा हमको, ठीक है ना, ए बी और सी, क्योंकि बी का जिक्र कर रहा है, जिस कोण का जिक्र करता है उसको समकोण नहीं मानते हैं, जिस कोण का जिक्र करता है उसे समकोण, तो ए बी सी। अगर ए का जिक्र करेगा, ध्यान से समझिएगा, ए का जिक्र किया है तो आधार क्या हो जाएगा ए सी और कर्ण क्या हो जाएगा ए बी, है ना। और जब बी का जिक्र करेगा तो आधार क्या हो जाएगा बी सी और कर्ण होगा ए बी, ठीक है। अब ए बी से ए बी कट जाएगा, क्या बचेगा मेरे पास ए सी बराबर बी सी, ए सी और बी सी आपस में बराबर है, ए सी और बी सी आपस में बराबर होंगे तो त्रिभुज क्या होगा, समद्विबाहु होगा। अतः या इसलिए त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज के समूह कोण क्या होते हैं, समान होते हैं, इसलिए कोण ए बराबर कोण बी प्रूफ हो गया हमारा, कोण ए बराबर कोण बी। कितना आसान है, हमने एक त्रिभुज बना लिया, त्रिभुज ए बी सी, जिस कोण का जिक्र किया उसको समकोण नहीं बनाते, ए और बी का जिक्र किया इसलिए ए और बी न्यून कोण होंगे, हम ए और बी न्यून कोण है कह भी दिया तो न्यून कोण ये होगा, ये समकोण से छोटा होगा, तो सी समकोण हो गया, त्रिभुज बन गया मेरा। अब हम जो दिया है cos ए बराबर cos बी ले लिए, तो cos ए बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, तो cos ए के अनुसार आधार ये होगा और कर्ण ये होगा, तो आधार बटे कर्ण लिख दिए। cos बी के अनुसार आधार ये होगा और कर्ण ये होगा, तो आधार के जो आधार कर्ण के जो कर्ण लिख दिए, ए बी से भी कैंसिल कर दिए, ए सी बराबर बी सी मेरे पास बच गया। तो किसी भी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती है तो समद्विबाहु होता है, और समद्विबाहु के समूह कोण आपस में क्या हो जाते हैं, समान हो जाते हैं। ये हमारा प्रश्न क्या हो गया, प्रूव हो गया, प्रूव हो गया, क्लियर। अब चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का एक पार्ट मैं आपको बताऊंगा, दूसरा आपको स्वयं
सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 आपको ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है कॉट ए बराबर दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपका क्या दिया है, कॉट ए, सॉरी कॉट थीटा। क्वेश्चन नंबर 7 में आपका क्या दिया है, कॉट थीटा बराबर 7/8 दे दिया है। कॉट थीटा बराबर क्या दिया है, 7/8। तो हमसे पूछ रहा है वैल्यू, पहला वैल्यू हमसे पूछ रहा है 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बटा 1 + cos थीटा और 1 - cos थीटा का मान बताइए। सबसे पहले इसका मान ज्ञात करना है, तो इसी का मान ज्ञात करना है पहला। तो सबसे पहले हम इसको छोटा कर लें। ध्यान से देखिएगा, इसको छोटा कैसे करेंगे। एक क्वेश्चन में a + b, एक क्वेश्चन में -b, a वर्ग - b वर्ग दिखाई दे रहा है, 1 का वर्ग माइनस sin थीटा का वर्ग ऊपर हो जाएगा, और नीचे भी a + b और a - b दिख रहा है आपको, a + b, a - b, तो 1 का वर्ग माइनस cos थीटा का वर्ग। अब हम इसको आगे फिर एक कदम इसको आगे लेके चलेंगे, यहाँ लेके आएंगे, तो 1 का 1 हो जाएगा, cos sin का sin स्क्वायर थीटा, है ना। cos का लेके चलेंगे तो 1 का 1, ये cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है ना। तो हम एक सूत्र जानते हैं, पढ़े हैं, 1 - sin स्क्वायर थीटा जहाँ कहीं दिया है तो हम क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और जहाँ कहीं भी 1 - cos स्क्वायर थीटा आते हैं उसके जगह हम sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है ना। जहाँ कहीं 1 - sin स्क्वायर थीटा है तो हम cos स्क्वायर थीटा, और जहाँ कभी भी 1 - cos स्क्वायर थीटा है तो वहाँ sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो हम यहाँ क्या लिख दिए, ऊपर क्या लिख दिए, cos स्क्वायर थीटा, नीचे क्या लिख दिए, sin स्क्वायर थीटा, इतना लिख दिए। चलिए अब हमारे पास देखिएगा ध्यान से, मेरे पास cot थीटा का मान दिया है। cot थीटा बराबर एक, cot थीटा का सूत्र क्या होता है, याद रखिएगा, cos थीटा बटे sin थीटा, cos थीटा बटे sin थीटा। cot थीटा का एक सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है, cot थीटा और cos थीटा बटे sin थीटा। इसका मतलब अगर हम इसका वर्ग कर दें तो cos स्क्वायर थीटा बटे sin स्क्वायर थीटा, अगर हम इसका वर्ग कर दें तो यहाँ देखिएगा cot स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा बटे sin स्क्वायर थीटा। यानी अगर हम cot थीटा का वर्ग कर दें तो वो किसका मान हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा बटे sin स्क्वायर थीटा का मान हो जाएगा। यानी ये जो वर्ग है, समझिएगा पूरी, या फिर यहीं से आप समझ जाएंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, cos थीटा बटे sin थीटा, दोनों का इकट्ठा होल वर्ग कर देते हैं क्योंकि वर्ग है। तो अब cos थीटा बटे sin थीटा किसका मान है, cot थीटा, तो cot थीटा का मान मेरे पास यही है। कितना है cot थीटा का मान, 7/8। कितना है, 7/8, तो 7/8 का वर्ग कर लिए, 7 × 7 = 49, 8 × 8 = 64, 49/64 मेरा मान आ जाएगा। देखिएगा फिर ध्यान से, 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा, a वर्ग माइनस b वर्ग, नीचे भी a वर्ग माइनस b वर्ग, तो 1 का 1 और sin का sin स्क्वायर थीटा, 1 का 1 cos का cos स्क्वायर थीटा, अब 1 - sin स्क्वायर थीटा लिखा cos स्क्वायर थीटा, 1 - cos स्क्वायर थीटा लिखा sin स्क्वायर थीटा। इसको हमने होल स्क्वायर कर लिया। अब यहाँ देखा cot sin बटे cos होता है, cot बराबर क्या होता है, sin बटे cos, तो जहाँ cot है वो sin बटे cos हो गया। अब sin बटे cos के जो cot, तो काट का मान तो मेरे पास है, sin बटे cos का मतलब काट हो गया, तो काट का मान रख देंगे 7/8, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64। क्लियर हो गया। इसका दूसरा पार्ट आपको स्वयं सॉल्व करना है। ठीक है, तो 7 क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्लियर। अब देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 को आप ध्यान से देखेंगे, कहीं कोई दिक्कत होगी तो कमेंट करके आपको पूछना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है 3 cot a = 4 दिया है मेरे पास, 3 cot a = 4
तो सिद्ध कीजिए। सिद्ध क्या करना है, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर में कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब हमको यह सिद्ध करना, तो सबसे पहले कॉट ए बराबर लिख रहे हैं। कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा, 4/3। अब ये नीचे आ जाएगा। इसी की सहायता से हम एक त्रिभुज बना लेते हैं, इसी की सहायता से हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। उसका नाम ले लेते हैं ए, फिर यहाँ पे ले लेते हैं बी और ये हम ले लेते हैं सी। बी को समकोण मान लेते हैं। अब कॉट ए बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर होता क्या है, लंब आधार बटे लंब होता है, आधार बटे लंब। आधार बटे लंब, तो ए के अनुसार आधार क्या हो जाएगा मेरा ये, और लंब क्या हो जाएगा ये। अब फिर हमको कर्ण निकालना है, तो कर्ण निकालने के लिए हम क्या बोले हैं, अगर बड़ी भुजा निकालना हो तो दोनों छोटी भुजा का वर्ग करते हैं, जोड़ के उसका वर्गमूल निकाल लेते हैं। तो 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16, और 3 का वर्ग 9, 16 और 9 कितना हो गया 25 हो जाएगा, और उसका वर्गमूल निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। 16 9 25 और 25 का वर्गमूल 5। क्लियर, पाइथागोरस थ्योरम से अब हमारे पास ये हो गया। अब हम यहाँ से क्योंकि tan का मान रखना है, cos का और sin का, तो सबसे पहले tan cos और sin का मान निकाल लेते हैं। तो tan का मान निकालेंगे tan a, तो tan a बराबर क्या होगा, tan a बराबर लंब बटे आधार होता है ना, तो लंब मेरा क्या होगा 3 हो जाएगा, और आधार कितना होगा 4। tan निकल गया, tan के बाद किसका निकालेंगे, cos निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, cos a। तो cos बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार ये हो जाएगा 4 और कर्ण कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्लियर। अब इसके बाद से किसका निकालेंगे, साइन। तो साइन ए बराबर क्या होता है, साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान क्या होगा मेरे पास, लंब हमारे पास क्या है जी, लंब हमारे पास 3 है और कर्ण मेरे पास 5। इस तरह से हमने tan cos और किसका मान निकाल लिया, साइन का मान निकाल लिया। अब हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, LHS जो सिद्ध करना है उसमें हम LHS लेंगे। LHS क्या है मेरे पास, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, है ना। अब यही मान पुट करेंगे। tan का मान क्या है मेरे पास 3/4, तो 1 माइनस 3/4 का होल वर्ग बटा 1 प्लस 3/4 का होल वर्ग कर लेंगे। अब देखिएगा ध्यान से, 1 का 1 हो जाएगा और 3 का 9 और 4 का 16। यहाँ 1 कर देंगे, फिर यहाँ नीचे करेंगे 1 बटा 1 कर सकते हैं, 3 का 9 और 4 का 16 हो जाएगा ये। चलिए मैं इसको मिटाता हूँ, त्रिभुज को मैं मिटा रहा हूँ। अब यहाँ ध्यान से आप देखेंगे, इसको भी मैं मिटा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा आप। 16 एकम में पीछा पीछे क्रॉस मल्टीप्लाई समझते होंगे। 16 एकम में 16 हो जाएगा, और 9 एकम में 9 और नीचे 16 एकम में 16, ठीक है, बटा 16 एकम में 16 और 9 एकम में 9 और फिर नीचे 16 एकम में 16। 16 से 16 क्या हो गया, कट गया, कितना होगा, ऊपर हो गया 16 में से 9 जा 7 और नीचे 16 और 9 25। लेफ्ट हैंड साइड कितना आ गया मेरा, LHS कितना आ गया 7/25 आ गया। क्या आ गया 7/25। क्लियर, कोई दिक्कत। चलिए आगे देखिएगा, इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम राइट हैंड साइड चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड चलिए। अब हम कहाँ चलेंगे, राइट हैंड साइड RHS चलेंगे। ये तो अब देखिए मेरा RHS क्या रहा, ये हो गया मेरा RHS। अब RHS में हम किसका मान रखेंगे, cos का। cos का मान मेरे पास है 4/5, तो यहाँ रखेंगे 4/5 का होल स्क्वायर। फिर साइन का, साइन 3/4 है, 3/4 है सॉरी 3/4 3/5 है, सॉरी 3/5। तो साइन का मेरे पास क्या है 3/5 का होल वर्ग। अब 4 का 16 और 5 का 25 और 3 का 9 और 5 का 25 16। अब नीचे 25 हो जाएगा, ऊपर क्या होगा 16 माइनस 9, 16 में से 9 हो 7 और नीचे 25। आगे ये भी RHS किसके बराबर है, तो LHS और RHS आपस में क्या हो गया, बराबर हो गए कि नहीं हो गए। देखिए ध्यान से,
दोनों सेम आ गए, ये भी 7/25 आ गया, ये भी 7/25 आ गया। प्रूव हो गया, क्लियर हो गया? प्रूव हो गया, लिखिए PROVED हो जाएगा प्रूव्ड हमारा। कोई दिक्कत किसी को? तो हमें 8 तक हो गया। हम लास्ट 9वां सवाल बता रहा हूँ। 9वां सवाल के बाद यह चैप्टर आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आपको देखना है। क्वेश्चन नंबर 9, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या है? यदि एक त्रिभुज दिया है, त्रिभुज ABC में कोण B समकोण दिया है, यानी कोण B का मान 90। तो त्रिभुज बना लीजिए पहले, ABC बनाइए, कोण B 90 अंश, कोण B 90 अंश हो गया। तो ये A हो गया, ये B और ये C हो गया, है ना? कोण B 90 एंगल हो गया। अब इसमें एक चीज और दिया, tan A बराबर दे दिया है। tan A बराबर दिया 1/√3 दिया है। tan A बराबर कितना दिया है? 1/√3 दिया है। और हमसे पूछ क्या रहा है? हमसे जो पूछ रहा है sin A cos C, ठीक है? sin A cos C प्लस किसका? cos A sin C, cos A sin C की वैल्यू पूछ रहा। तो सिंपल सी चीज है, हम यहाँ से tan बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार। A इसको मान लिया, तो इसके अनुसार लंब मेरा ये हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा। फिर मैं समझ रहा हूँ कर्ण निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों का बल कर लेते हैं। तो 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, करीब 3 का 3, तो 3 1 कितना हो जाएगा? 4, 4 का वर्गमूल निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो कर्ण कितना हो जाएगा? 2। देखिए ध्यान से, करीब 3 का वर्ग 3 और 1 का वर्ग 1, तो 3 और 1 4 हो जाएगा। 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 2। कर्ण मिल गया ना? चलिए अब हमसे पूछ रहा है sin A और cos C। तो sin A cos A पहले निकालना है, तो sin A मेरे पास कितना हो जाएगा? A के अनुसार क्या हो जाएगा? sin बराबर लंब बटे आधार, तो लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब ये हो जाएगा, सॉरी, तो A के अनुसार लंब ये हो जाएगा करीब 3 और कर्ण मेरा 2 ही हो जाएगा। फिर cos A के लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? cos A निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ण होता है, तो cos A के अनुसार आधार क्या होगा? 1 हो जाएगा और कर्ण क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। फिर हम C के अनुसार निकालेंगे, sin C निकालेंगे, तो sin C के अनुसार चलेंगे तो लंब बटे आधार, लंब बटे कर्ण तो होता ही है, लंब बटे कर्ण होता है, तो C के अनुसार लंब क्या होगा? C के अनुसार लंब क्या होगा मेरा? 1 होगा और कर्ण 2 हो जाएगा। अब देखिए cos C निकालेंगे, cos C तो आधार बटा कर्ण होता है, तो आधार क्या हो जाएगा? आधार C के अनुसार आधार होगा क्या? करड़ी में 3 और कर्ण कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये सभी मान हम पुट कर देंगे यहाँ पे। और देखिए sin A का मान कितना है? करड़ी में 3/2, sin A का मान करड़ी में 3/2 है। sin A के बाद किसका मान है? cos C, cos C का मान कितना है? करड़ी में 3/2, है ना? फिर बीच में प्लस कर दिया है। फिर cos A का मान कितना दिया? देखिए ध्यान से, cos A का मान कितना दिया? 1/2। cos A के बाद किसका? sin C का मान 1/2। अब यहाँ देखोगे आप, कड़ी में 3 और कड़ी में 3 मिलके क्या हो जाते हैं? 3 और 2 दूनी 4, ठीक है? और 1 1 में 1 और 2 दूनी 4। अब नीचे वाला सेम है ना, 4 हो गया, 3 + 1 हो जाएगा, तो 4/4, 4/4 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 4/4 को काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो क्या करिएगा? चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, अधिक से अधिक लोगों में शेयर करिएगा, ताकि मैं जल्द से जल्द त्रिकोणमिति का सभी वीडियो आपको बना करके दे सकूं। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।